पार्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशन क्या चीज़ है और आर्बिट्रेटर क्या चीज़ है, आर्बिट्रेटर्स की पावर्स क्या है, आर्बिट्रेटर को कौन पॉइंट करता है, उसका क्या फंक्शन होता है आर्बिट्रेटर का, जो चीज़ उसको डिस्प्यूट कोई ऐसा मैटर उसको रेफर किया जाता है, हाउ कैन बी सॉल्व दैट मैटर आर डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेटर्स which will be referred to the arbitrator by the order of revenue officers. What things have been mentioned in that reference by the revenue officers? Whether the arbitrator is duty bound to act upon that direction which will be issued by the revenue officers or not, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कौन से ऐसे मैटर हैं जो आर्बिट्रेटर को दिए जाते हैं और पार्टी की कॉन्सेंट के बगैर दिए जाते हैं, कौन से ऐसे मैटर हैं जो कॉन्सेंट जिसमें लेना रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ज़रूरी है, कौन सा ऐसा इशू रेवेन्यू ऑफिसर के पास पेंडिंग हो जिसमें विद द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज रेफरेंस टू बी मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर एंड दैट रेफरेंस टू बी रेफर्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू द आर्बिट्रेटर, दैट आर्बिट्रेटर्स व्हिच विल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज। कौन से ऐसे हालात हैं कि आर्बिट्रेटर रिफ्यूज़ कर जाता है कि मैंने वो काम नहीं करना, तो पार्टीज़ के पास क्या इख्तियार है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास क्या इख्तियार है कि नया को पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो पॉइंट किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्या उसको डिसअलाउ कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर, नहीं कर सकता। ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास क्या ऐसी कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो उनकी पार्टी की कंसेंट लिए बगैर ही किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। और जो आर्बिट्रेटर है वो जो फैसला अपना लिखता है, जो राय लिखता है, जो वहाँ से कलेक्ट करता है चीज़ें जिसकी बाबत उसको डायरेक्शन दी जाती है, वो क्या आज खुद उस कोर्ट में पेश करेगा, क्या वो ड्यूटी बाउंड है कि वो फैसला जिसको हम रिवार्ड भी कहते हैं आज खुद कोर्ट में जाके पेश करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर को पेश करेगा, या खुद नहीं पेश कर सकता। कौन सा ऐसा उसका सबॉर्डिनेट है या कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सा ऐसा बंदा है जो उस रिवार्ड को उस रेवेन्यू ऑफिसर के पास पेश करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर क्या इख्तियार रखता है वो भी इसी में मेंशन किएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। और जो आर्बिट्रेटर्स को डायरेक्शन दी जाती हैं, क्या वो एक रेवेन्यू ऑफिसर की तरह की होती हैं कि या आज खुद अपनी तरफ से वो अप्लाई करता है। अगर कोई डिस्प्यूट उसको मिल जाता है, उसके ऊपर कोई लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, तो क्या वो उसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर लीगल ओपिनियन जो है वो ले सकता है या किसी और ऑफिसर से ले सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो मेंशन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे पार्ट टू रेफर सेक्शन 151, पार्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशंस। रेवेन्यू ऑफिसर्स मे विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज रेफर टू आर्बिट्रेशंस एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिफोर एनी मैटर अंडर दिस एक्ट। अगर कोई केस कोई मैटर रेवेन्यू ऑफिसर के पास पेंडिंग है, उसमें कोई ऐसा इशू सामने आ जाता है जिसमें वो समझता है कि मेरे से बेहतर इसका हाल जो है ना वो उस गांव के कोई ऐसे 2, 3, 4 आदमी जो है ना, या 2 आदमी अपॉइंट किए जाएं जो कि आर्बिट्रेटर होंगे, और पार्टी से भी पूछा जाएगा कि क्या मैं फलां आदमी को, या तुम खुद ही 1-2 आदमी जो है ना वो अपॉइंट करो जो कि आर्बिट्रेटर होंगे और वो आपका फैसला कर देगा। अगर वो एग्री हूँ, इसलिए इसमें लिखा है कि विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज रेवेन्यू ऑफिसर कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स फॉर द सेटलमेंट पर्टेन टू दैट इशू विच इज़ पेंडिंग बिफोर सच ऑफिसर्स। अगर वो पार्टी राय दे देती है कि ठीक है जी, हम गांव से ये 2 आदमी में टाइम टू बी गिवन बाय दैट रेवेन्यू ऑफिसर टू दैट पार्टीज इन ऑर्डर टू नॉमिनेटिंग द सो एंड सो पर्सन एज पर द विश ऑफ द पार्टीज, जिस पर वो एग्री हों, वो अगर ला के दे देते हैं कि इस 2 आदमी हम ये अपॉइंट करते हैं दोनों पार्टीज, ये हमारा इस मैटर को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो रेवेन्यू ऑफिसर को कोई ऐसी कदगर नहीं है, तो जब वो नॉमिनेट करके ला के दे देंगे कॉन्सेंट के साथ,
तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स without any hesitation, without any obstacles, that two person, the name of that two person which will be given by the parties to be appointed just like as arbitrator, और जो ऑर्डर उसमें लिखेगा all detail pertain to that issue for the purpose of solving that issue to be mentioned by that revenue officers just like as direction to be mentioned in that orders. Subsection 2 151 का a collector or any system collector, there are two category of authorities has been mentioned, a collector DC and a system collector AC of the first grade may Tahsildar grade 1 without the consent of the parties refer to arbitration and dispute before him with respect to the authorities. A district collector and assistant collector has power to refer the matters without taking a consent from the parties to the arbitrators for solving the dispute of the matters. Number 1. Any matter of which any entry is to be made in any record or registers. Record of right में किसी किस्म की कोई एंट्री जिसमें कोई डिस्प्यूट हो. सपोज एक आदमी गांव में अरसा 10 साल से रकबे को कल्टीवेट कर रहा है और वो उसका मालिक भी अपने आप को प्रज्यूम करता है, मगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो एंट्री है वो किसी और के नाम पे बनी हुई है. तो जब वो शख्स देखता है रिकॉर्ड ऑफ राइट को, वो कहता है कि मालिक तो मैं हूँ, पोजेशन भी मेरा है, मगर मेरे खाना मलकीत में एंट्री किसी और की आ गई है. इस एंट्री से अरसा 10 साल कबल मेरी एंट्री थी, तो हाउ कैन मेक दैट एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. तो फिर वो एप्लीकेशन देगा उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि एंट्री जो है ना फॉर द करेक्शन ऑफ एंट्री टू बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स upon such facts which will be mentioned by the applicant in that application after receiving that application, record to be perused, record of right to be perused by the district collector or assistant collectors, entry to be new entry to be made, या correction of entry to be made by the district collector or assistant collectors. इस हवाले से जब एंट्री के हवाले से, उसकी करेक्शन के हवाले से ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी की कॉन्सेंट लीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती करानी है, ना कि वो कोई ज़ाती इशू है किसी मैटर पे, ज़ाती कोई इशू बन गया किसी केस में. ये रिकॉर्ड ऑफ राइट का सरकार का काम है. इसमें आर्बिट्रेटर आज खुद विदाउट टेकिंग द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज आज खुद भी पॉइंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. दूसरा मैटर है कि एनी मैटर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इज असेसमेंट अंडर सेक्शन 67. असेसमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि कितना राजी का कोई आदमी मालिक है, उसको कितनी असेसमेंट के हवाले से कितना उसको जो है ना वो दिया जाए, ये सारी तकसीम जो है ना वो भी डिपेंड करती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे. इस पे भी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट जो है वो लीजिए पार्टीज़ की. नंबर 3 पे आ जाएंगे द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी होल्डिंग field or other portion of an estate. Limits of any estate, it is the work of the revenue officers in order to fix up the boundary, in order to fix the limits of the boundaries or holding or field. ये सिर्फ और सिर्फ वर्क है रेवेन्यू ऑफिसर का, रेवेन्यू अथॉरिटी का, कि किसी भी गांव की जो लिमिट्स है, बॉर्डर लाइन है, उसकी जो फिक्सेशन है, उसकी निशानदेही है, उसकी बाउंड्री को क्लियर करना है कि ये बॉर्डर लाइन है इस स्टेट की, इस गांव की आखिरी जो है ना रकबे की लाइन ये वाली है. इसमें किसी भी पार्टी की कॉन्सेंट लेना, किसी भी उस गांव के लैंड ऑनर की राय की, लैंड ऑनर की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है. इसमें आज खुद किसी ऐसे मैटर को सेटल करने के लिए, ऐसे मैटर को हल करने के लिए किसी भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है. या वो जिस पे किसी लैंड ऑनर का कब्ज़ा है, अगर वो कब्ज़ा है मगर वो कहता है कि इसमें जो है ना वो मेरी इतनी राज़ी इतनी नहीं है, वो किसी के अंडर पोजेशन है, कम है मेरी राज़ी, इस पर भी मैटर रेफर किया जा सकता है उसकी कॉन्सेंट लिए बगैर. या किसी खेत की लिमिटेशन करनी हो बाउंड्री की, या अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट, उस विलेज के किसी और एरिया के कोई ज़मीन के बाउंड्री को क्लियर करना हो, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है
तो जो पार्टी इंटरेस्टेड हो उस मैटर में उनकी जो है ना वो कॉन्सेंट लीजिए। नंबर 4 है द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड एट अ पार्टीशंस और द मूड ऑफ मेकिंग पार्टीशंस। The property to be divided at a partition or the mode of making partitions। पार्टीशन जब किसी रकबे की जाती है तो पार्टीशन के हवाले से अगर रेवेन्यू ऑफिसर ये समझता है तो उस मौके पे जाना मेरे लिए ज़रूरी है तो वो पार्टी काउंसिल के बगैर भी जाके मौके को इंस्पेक्ट कर सकता है। किसी आर्बिट्रेटर को भी पॉइंट कर सकता है इस पर्पज़ के लिए कि मौका मुलाजा जाके करें और करेक्ट रिपोर्ट करेक्ट पिक्चर ऑफ दैट लैंड विच इज़ अंडर पेंडिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू बी प्रोड्यूस बाय दैट आर्बिट्रेटर टू दैट रेवेन्यू ऑफिसर्स। वो सारी पिक्चर उसकी शजरे की तरह वो ला के देगा रेवेन्यू ऑफिसर को। और मूड ऑफ मेकिंग पार्टीशंस, किस तरीके से उसकी पार्टीशन का तरीका अपनाना है वो भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है। और इस सिलसिले में वो किसी आर्बिट्रेटर को पॉइंट कर सकता है कि आपने फलां जगह पे जाना हो, जाके देख के आना कि ज़मीन की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, लोकेशन क्या है। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए किसी को रेवेन्यू ऑफिसर खुद नहीं जाता, किसी को आर्बिट्रेटर के तौर पे पॉइंट कर सकता है। 152 ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड कंटेंट्स देयर ऑफ, किस नवीयत का ऑर्डर होगा, कौन सी चीज़ें उस ऑर्डर में मेंशन करना रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ज़रूरी है। अगर वो ऑर्डर लिख देता है सो एंड सो पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड जस्ट लाइक एज आर्बिट्रेटर्स, सिंपल ये ऑर्डर लिख देता है बट देयर इज़ नो एनी रीज़न, बट देयर इज़ नो एनी कंटेंट्स, बट देयर इज़ नो एनी डायरेक्शन हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर जस्ट लाइक एज गाइडलाइन given by the revenue officer to the arbitrator or mentions that order is not complete orders। In referring a dispute to arbitrators, at the time of referring the dispute to the arbitrators, a revenue officer shall make an order of reference। This is the first work of the revenue officer, when the reference to be referred to the arbitrators, an order to be made by the revenue officers, what should be mentioned by the revenue officers in that orders। The first work of the revenue officer is that specify therein the precise method submitted to arbitrators। वो शार्टली उस डिस्प्यूट को उसके अंदर मेंशन करेगा। सेकेंडली द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि कितने आर्बिट्रेटर उसमें है, 1 है 2 है 3 है, जितने वो भी उसमें मेंशन करेगा। द पीरियड विद इन विच आर्बिट्रेटर आर टू बी नॉमिनेटेड, और ये भी पार्टी पाएगा कितने दिनों के अंदर अंदर वो जो है ना वो आर्बिट्रेटर है उनको नॉमिनेट करे। एंड द पीरियड विद इन विच द अवार्ड इज टू बी, ये आगे उसको पाबंद कर दिया गया है आर्बिट्रेटर को कि विद इन विच पीरियड्स, ये भी उसी ऑर्डर के अंदर ये इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर, विद इन विच पीरियड्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आर्बिट्रेटर कि विद इन विच पीरियड्स award to be submitted by the arbitrator before such court from where the order has been received by the arbitrators in order to do something as per the guidelines of the revenue officer pertaining to that reference। और ये भी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दो जो आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करे, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये नहीं है कि एक पार्टी एक करता है, दोनों के लिए इक्वल ज़रूरी है कि वो इक्वल जो है नॉमिनेट करे। अगर कोई ऐसी रीज़न बन जाती है, फ्रॉम एनी काज आर्बिट्रेटर नॉट नॉमिनेटेड ऑन एन अवार्ड इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड टाइम्स, अगर कोई ऐसी रीज़न बन जाती है कि वो नॉमिनेट नहीं कर पा सकते पार्टीज, और वो जो अवार्ड है विद इन टाइम जो उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है वो नहीं उस वक्त जमा होता उस टाइम के अंदर, तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि टाइम टू बी एक्सटेंडेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू नॉमिनेटिंग द आर्बिट्रेटर्स इन ऑर्डर टू सबमिटिंग द अवार्ड बिफोर सच ऑफिसर्स। नॉमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स 153। When an order of reference has been made, each party may nominate the number of arbitrators specified in the orders, and the revenue officer shall
one another's. When an order of reference has been made, जब एक ऑर्डर इशू हो जाता है रेफरेंस के हवाले से, ईच पार्टी में नॉमिनेट, हर पार्टी के पास ये इख्तियार है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर्स, कि वो बताए, एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉमिनेट वन अनदर आर्बिट्रेटर, उनके अलावा भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो कोई और आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट कर सकता है, और इसको डिसलॉ भी कर सकता है। जो पार्टी किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, अगर वो समझता है रेवेन्यू ऑफिसर दिस इज नॉट सूटेबल पर्सन्स फॉर द रेफरेंस पर्पस, दैट पर्सन कैन बी disallowed by the revenue authority or officers, and another person can be appointed by the revenue officers as he wants. The revenue officer may, for reason to be recorded by him, make an order disallowing any nominations. अगर वो किसी nomination को disallow करता है, तो reason to be mentioned by that revenue officer in that orders, why such person who has been nominated by the parties be cancelled, be disallowed, on which basis, that basis must be, that reason, that base must be mentioned by that revenue officer in that orders, in his orders made by either party, and requiring the party to make another nominating within a time or time to be given by the revenue officer to the party if the revenue officer disallow any persons, कि फलां पीरियड के अंदर नया आदमी जो है ना वो अपॉइंट करें आप। अगर वो पॉइंट नहीं करते, देन रेवेन्यू ऑफिसर्स हैज पावर टू नॉमिनेट अनदर पर्सन्स जस्ट लाइक एज आर्बिट्रेटर, और जो दूसरा आदमी रेवेन्यू ऑफिसर आज को अपॉइंट करेगा, दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड जस्ट लाइक एज फाइनल पर्सन, एंड दैट ऑर्डर विल बी डिक्लेयर्ड जस्ट लाइक एज फाइनल ऑर्डर्स। अगेंस्ट दैट ऑर्डर नो appeal, no further action to be taken by the parties. 154. Substitute the arbitrator by the parties. The parties has part to new name or substitute the arbitrators before the revenue officers in which position the second name can be tendered by the parties in spite of the first arbitrators in which position ऐसा कर सकते हैं parties, क्यों करती है। If an arbitrator nominated by a party dies, this is the first category, if first person as arbitrator has been died, then it is the duty of the party to submit the report before the revenue officers. A so and so person who has been appointed by the revenue officer has been died, or parties desire to be discharged. अगर पार्टी समझती हैं कि वो बंदा नाअहल है जिसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है और हम उसको डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं, तो उसकी बाबत भी रेवेन्यू ऑफिसर को इतला दी जा सकती है। रेवेन्यू ऑफिसर अगर एग्री है उनके व्यू से कि वाकई वो बंदा ऐसा है तो डिस्चार्ज कर सकता है, अदरवाइज नहीं वही रहेगा। और रिफ्यूज़ आर बिकम कैपेबल टू एक्ट, और वो या वो आर्बिट्रेटर खुद रिफ्यूज़ करता है या वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आर्बिट्रेटर के तौर पर वर्क करूँगा और ये जिम्मेदारी मैं खूबी निभा लूँगा, तो फिर भी उसको जो है ना वो कैंसिल किया जा सकता है, उसकी जगह पे नया आदमी जो है ना वो दिया जा सकता है। द पार्टी में नॉमिनेट एन अदर पर्सन इन हिज स्टेड, तो ये पार्टी के ज़िम्मे है कि अगर आदमी को ऐसा नज़र आता है कोई न्यू जो इस काबिल है उसका नाम दे ताकि वो आर्बिट्रेटर पॉइंट हो और उनका जो मैटर है वो सॉल्व हो सके। नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स 155 है। If either of the parties in any of the following cases, namely दो तीन केसेस हैं जिन केसेस में जो नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना आज खुद सब्स्टिट्यूट कर सकता है, नॉमिनेट भी कर सकता है, मगर कुछ ऐसे केसेस में इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली if either of the parties fail to nominate an arbitrator under subsection 1, if the suitable time to be given by the revenue officer to the parties in order to nominate the so and so arbitrator, if the party has been failed in order to tendering the name of the arbitrators before such officer, such revenue officer, then revenue officer has power in order to nominate or substitute the arbitrators. If the nomination of an arbitrator has been disallowed
under subsection 2 of section 153, and another arbitrator is not nominated within the times specified in the orders. Subsection 2 of 153 says, if the first person which has been tendered by the parties and has been appointed by the revenue officer, just like as arbitrator, and also dismissed or disallowed by the revenue officer, and suitable time to be given by the authority to the parties in order to tender a new name of any person, but in which in that times a new name of new person not to be given by the party, the revenue officer has power in order to substitute an arbitrator's a new name can also be mentioned by the revenue officers. 156 process for appearance before arbitrators. कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर के पास पेश होने का? क्या आर्बिट्रेटर किसी को तलब करता है तो उसके पास कौन सी ऐसी पावर्स हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स, the revenue officers shall on the application of the arbitrators issue the same process to the parties and witnesses whom the arbitrator desire to examine as he may issue in any proceeding under this act before him. रेवेन्यू ऑफिसर को जब कोई इशू दे दिया जाता है, उस जो रेफरेंस दिया जाता है उसके अंदर जो इशू मेंशन होता है वो दे दिया जाता है, या उस रेफरेंस के अंदर कोई ऐसा इशू है कि आपने फ़लाँ आदमी का जो ना एग्जामिन करना है, उसका रिकॉर्ड जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, ऑन डेट जब उसको रेफ़र किया जाएगा मैटर, तो सेम पावर्स वो रखता है कॉल करने की, तलबी की उन आदमी को, जिस तरह रेवेन्यू ऑफिसर के पास है कि रेवेन्यू को जो आर्बिट्रेटर हैज़ पावर टू इशू द नोटिस टू द कंसर्न पार्टीज इन ऑर्डर टू अपीयरेंस बिफोर सच आर्बिट्रेटर्स इन ऑर्डर टू टेलिंग योर डिस्प्यूट। ये वो प्रोसीडिंग है अगर कोई मैटर इशू हो उसके दरमियान पार्टीज़ के, अगर किसी आदमी की शहादत की ज़रूरत है तो उस विटनेसेस को नोटिस इशू करेगा और वो पेश होगा, और पेश होने के बाद वो एग्जामिन उसको करेगा। आज खुद वो पेश नहीं हो सकता तो किसी एजेंट को पेश कर सकता है, और साथ में वो विटनेसेस के लिए ज़रूरी है कि ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ ट्रुथ, विच इज़ द ड्यूटी ऑफ द विटनेस पर्सन्स